तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो आज हमारे साथ भाई हैं जो काफ़ी सालों से इस नशे की बीमारी के ग्रस्त में फंसे हुए, और आज उन्हें एक एक दिन करके 365 दिन पूरे हो गए, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। तो सभी भाई वेलकम करेंगे मिस्टर अंकित सिंह, क्लैपिंग के साथ सारे। तो मुझे आज भी अपना पहला रिकवरी बर्थडे याद आता है। हर किसी को आता है। हम यहाँ मौजूद है अगर, तो हम बैठे ही इसलिए, जोशी जी है, रामदास सर है, आशु नैन जी हैं, मैं हूँ, चाहे सार्थक जी हैं, जतिन जी हैं, है ना। बहुत खुशी होती है जिस तरीके से उनकी ग्रोथ है ना। सिर्फ रिकवरी बर्थडे या फिर दिन आना ही बड़ी बात नहीं होती। हम उस साल के साथ क्या सीख रहे हैं, अपनी लाइफ में क्या चीज़ें जोड़ रहे हैं, किस तरीके से हम अपने व्यवहारों को सही रख रहे हैं और अपने रिश्तों को कैसे हम सही कर रहे हैं, है ना, उसको रिकवरी बोलते हैं, है ना। वरना 365 दिन नशा छोड़ने के बाद भी अगर मेरे व्यवहार वैसे के वैसे ही हैं तो मैं उसको रिकवरी नहीं मानता, है ना। तो बड़ी खुशी होती है यार अंकित जी को देखते हुए। आपको रिसेंटली पता भी होगा उनकी शादी भी हो गई है ना। उनके साथ एक नई जिंदगी भी जुड़ गई है ना। तो कहीं ना कहीं पहले भी वो एक जिम्मेवार व्यक्ति थे, बट कुछ परिस्थितियों के कारण वो अपने शेयरिंग में बताएंगे कि वो क्या परिस्थितियां थी कि 2 से 2.5-3 साल रिकवरी के निकालने के बाद क्या वो गिरावट आई, क्या वो जीवन में समस्या आई कि वो फिर गिर गए, है ना। और किस तरीके से उनको मोटिवेट किया, किस चीज़ ने उनको मोटिवेट किया कि वो आज यहाँ फिर। आसान चीज़ नहीं होती है दोस्तों गिर के उठना ना। मेरे को ये लगता है कि अगर मैं पर्सनली आपको अपना बताऊं तो मुझे डर लगता है गिरना रिकवरी में। आज 7 साल पूरे हो गए, रामदास सर को आज 20 साल प्लस हो गए, है ना। अब सोचो अगर मैं आज गिरता हूँ तो मेरे लिए सबसे पहले मुश्किल होगी कि यार पहला रिकवरी बर्थडे फिर मनाऊंगा जो पहले भी मनाया था, दूसरा मनाऊंगा, तीसरा मनाऊंगा। जब 7 साल पूरे कर लूंगा फिर 8वें में लगेगा हाँ कुछ करा मैंने, तो समय कितना बर्बाद हो गया सोचो। तो वो जो फीलिंग है रिलैप्स होने की और फिर उठने की, वो फीलिंग सिर्फ और सिर्फ ये तो मैं नहीं समझ सकता, ये अंकित जी आपको बेहतर बता पाएंगे अपने शेयरिंग में। तो 2 शब्द रामदास सर, 2 शब्द। गुड इवनिंग सर। बाकी यार उज्ज्वल जी ने सब बताया कि रिकवरी बर्थडे, मैं भी कम से कम 5 साल पहले मुलाकात हुई थी मेरी एक रिहैब के अंदर अंकित जी की, और मेरे ख्याल 5-5.5 साल हो गए होते इनको रिकवरी में। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं जब आदमी गिर के ही उठता है, तो इन्होंने भी दोबारा जो आज 1 साल पूरा किया, बड़ी खुशी हुई मेरे को भी यार। और मैं दुआ करूंगा भगवान से कि हमेशा ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और इनके परिवार के लिए भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जैसा कि अभी उज्ज्वल जी बता रहे थे कि कितना अहमियत रखता है कि 1 साल जो है, तो मैंने भी जब आज मेरी भी याद आया कि 1 साल जब मैंने पूरा किया, और मैं उस टाइम कमा नहीं रहा था यार। मैंने घर से जो है 2000 रुपये की डिमांड करी, 2003 की बात है या 2002 की, सॉरी 2002 की बात, जब मैंने पहला साल मनाया रिकवरी का। और मैंने घर से 2000 रुपये लेके तब मैं सेलिब्रेट करने गया सेंटर के अंदर, जिस रिहैब के अंदर मैं एडमिट रहा। तो मेरे को बाद में इतना फील होया, मगर यार तू पहले भी हाथ फैला रहा था और आज तू रिकवरी बर्थडे के लिए भी जो है हाथ फैला रहा है। लेकिन फिर भी वो खुशी थी मेरे लिए, क्योंकि
उस समय नशा नहीं कर रहा था, 1 साल पूरा किया था मैंने बगैर नशे। तो कहने का मतलब ये है कि और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया है, लेकिन मेरे लिए और हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो आदमी 1 घंटा बगैर नशे नहीं रह सकता, आज वो 1 साल पूरा कर रहा है। ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती हमारे लिए जो है। तो ना ज़्यादा कहते हुए मैं सिर्फ दोबारा इनको मुबारकबाद देता हूँ अंकित जी को, और इनके लिए शुभकामनाएं और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। गुड इवनिंग फैमिली। बहुत अच्छा लग रहा है यार आप लोगों को देख के सबको ना, और आज का सारा दिन बड़ा अच्छा निकला है, और बहुत ही सौभाग्यशाली बात है कि अंकित जी का आज रिकवरी बर्थडे है। अंकित जी को मैं भी पिछले 3.5-4 साल से जानता हूँ और मेरा उनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा सा योगदान भी है। क्यों अंकित जी? अंकित जी को ना, अंकित जी ने मेरे अंडर पहले भी ट्रीटमेंट लिया है, ठीक है। मेरे साथ ये पहले 1-1.5 साल निकाला है, और शायद फर्स्ट रिकवरी बर्थडे की शेयरिंग मैंने ही कराई थी। फर्स्ट रिकवरी बर्थडे पहले भी जो शेयरिंग कराई थी वो मैंने ही कराई थी। लेकिन कहते हैं ना, किसी ने क्या खूब कहा है कि गिरते हैं सहज सवार मैदान जंग में, आगे है ना, कार्ड में ना। अच्छा, रिलैप्स इज अ पार्ट ऑफ रिकवरी। जो युद्ध में लड़ते हैं, ठीक है, वही तो घायल होते हैं, गिरते हैं। मैं इनकी फीलिंग को समझ सकते हैं, मैं इनकी फीलिंग को समझ सकता हूँ कि रिकवरी में आने के बाद दोबारा से गिरना और उसके बाद फिर उठ खड़े होना क्या फील होता है। चाहे हम चेहरे पे ये मुस्कुराते हंसते दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो बड़े दुखी होते थे इस बात को। और मेरे से अकेले में कई बार इस ट्रीटमेंट के दौरान भी उन्होंने शेयर किया कि सर गलती हुई है मेरे से, लेकिन कोई नहीं। मैंने हमेशा उन्हें होप दी कि फिर उठ खड़े होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार मैंने उनके अंदर जो बदलाव देखा है वो सच में बहुत अमेजिंग है। बहुत चीज़ों के अंदर बदलाव। एक बदलाव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक रियल इंसिडेंट कल का जो मैंने बदलाव देखा, ऑनेस्टली मैंने ये बदलाव अंकित के अंदर इससे पहले नहीं देखा। मैंने तो आज तक किसी बंदे ने नहीं देखा है 1.5 साल में। मैंने अंकित जी का आज रिकवरी बर्थडे था, तो मैंने पूछा अंकित कब आना है भाई? तो इसने कहा मेरे को, कल मैंने दिन में फोन किया सुबह 11-11:30 बजे। मैं अंकित कब आएगा भाई? क्योंकि अभी शादी हुई है हाल फिलहाल में, थोड़े ही दिन 10 ही दिन हुए, 10-12 दिन हुए शादी को। पत्नी के साथ ठंडे मौसम के अंदर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद चाह रहे थे कि शायद समय और व्यतीत करें। तो मैंने इनसे एक बात कही, मैंने 3 फोन मिलाए। अंकित जी सो रहे थे सुबह 11:30 बजे, इन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने इनकी मम्मी को फोन मिला दिया। मैंने कहा अंकित कहाँ है जी? कह रहे सो रहा है, अभी उठाती हूँ रुको। उन्होंने तुरंत इसको उठाया और कहा अंकित ले आशु सर का फोन है। तो अंकित को मैंने कहा आप अब तक सो रहे हो, व्यवहार कौन सा है? इसने कहा भाई आलस। तुरंत मैं कहा और सीनियर मेंबर होके अब तक सो रहे हो? कह रहा भाई नेगेटिव फिल्टर डाउन, दिए व्यवहार दोनों फोन पे। तो मैंने कब आना है आपने? कह रहा भाई कल आ जाऊंगा, 31 को मना रहे हैं हम लोग, तो 31 को मैं सुबह पहुंच जाऊंगा दिन में 11-12 बजे तक। मैंने कहा कल बर्थडे है और तू कल ही पहुंचेगा? मैं कहा तुझे आज आना चाहिए यहाँ पे। कह रहा ठीक है भाई अभी निकलता हूँ। इसने ऐसा कहा और फिर मैंने कहा ठीक है। शाम को 5:30-6 बजे ऐसे ही आउट ऑफ द माइंड मैं और उज्जवल जी बैठे थे, मैंने फोन किया। मैंने कहा अंकित से पूछूं कहाँ है? तो उज्जवल जी ने कहा वो कह रहा होगा कि भाई अभी निकलूंगा, थोड़ी देर में निकलूंगा, ऐसा उज्जवल जी ने कहा मुझे। मेरे को भी यही उम्मीद थी। मैंने पूछा अंकित कहाँ है भाई? कह रहा सर मैं 62 सेक्टर पहुंचने वाला हूँ। मैं कहा अरे मतलब, मैंने कहा स्कूटी से आ रहा है? कह रहा नहीं कैब से आया हूं मैं। मतलब आप यकीन मानिए, देखिए 11:30 मैंने इसको उठाया, 11:30 -12, तो ये मुश्किल से आधे पौने घंटे के अंदर ये निकल लिया।
तुरंत एक्शन किया इसने और तुरंत निकल लिया। और शराब शाम तक 6 बजे तक 7 बजे तक, कितने बजे आया, 6:30 बजे तक ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद था। ये व्यवहार, ये मैंने बदलाव अंकित के अंदर पहले नहीं देखा। इतना सिंसियर ये कभी होम विजिट पे जाके भी नहीं होता था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन इतना सिंसियर होके ये आया। आई एम प्राउड ऑफ हिम। सो आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर एक एक पल को, अपने व्यवहारों को चेक में रखते हुए जिंदगी को आगे व्यतीत करें। एक साथी इनके साथ जुड़ गया है, उसकी भी जिम्मेवारियां हैं, अपनी भी जिम्मेवारियां हैं। सो उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर वो अपनी ऐसी रिकवरी को बनाए रखें और बहुत से दूसरे लोगों के लिए भी काम आ सकें। परमात्मा उनको लंबी रिकवरी प्रदान करे। मैं आग्रह करूंगा जोशी जी से कि जोशी जी की भी कुछ शब्द अंकित जी के बारे में बताएं। अंकित जी, सर बोलने वाले तो हाथों की मेहंदी नहीं उतरी। गुड इवनिंग फैमिली। अंकित जी के साथ, डियर अंकित जी के साथ मेरा जो भावना है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब इसलिए मैं बताना चाहूँगा ना, मतलब इसमें कोई वैसी बात नहीं, शर्म की बात भी नहीं है, क्योंकि जब तक मैं इस चीज़ का एहसास नहीं करूँगा तो मैं भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मेरा एडमिशन अंकित जी ने किया था। मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरा एडमिशन अंकित जी ने किया था, ऑफिस में यही थे। और उसके बाद मेरी फर्स्ट होम विजिट भी अंकित जी ले गए। हाँ, तो काफ़ी सारी चीज़ जुड़ी होती। होम विजिट भेजा था ना सर, एक दिन के लिए गया था। हाँ, ये छोड़ने गए थे घर मुझे। नहीं गाड़ी ले गए थे अंकित जी, फिर वहाँ से बहुत लेट हो गया था आने में। हाँ, तो ये चीज़ें थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये बात कहने में बहुत आसान लग रही है सुनने में, लेकिन मैं इस फीलिंग को समझ सकता हूँ और अंकित जी भी समझ सकते हैं इस फीलिंग को, कि क्योंकि हमें फेस करना पड़ता है ना। कारपेट पे जब हम लोग होते हैं, मैं स्टाफ में आ गया, ये मुझे फेस करते होंगे, मैं इनकी शक्ल देखता था, ये आई कॉन्टेक्ट बनते हैं, तो वो फीलिंग्स होती है ना, वही सारा खेल है प्रोग्राम का। अब कोई कहे कि मैंने टीसी लिया है और रिलैप्स हो गया, कोई कह रहा है कि मैं एलएलसी से भी रिकवरी पा रहा हूँ, तो इसका मतलब प्रोग्राम फिर फेल है। इसका मतलब क्या है? और कुछ मेरे पास ऐसे भाई भी हैं, ऐसे जने भी हैं, और जो हमारे साथ स्टाफ में खास तौर पे, वो तो उन्होंने तो इलाज ही नहीं लिया, फिर भी रिकवरी में। अब कौन सा खेल है भाई ये? सबसे बड़ी बात जो सौभाग्य की होती है वो ये होती है कि कितने ही लोग बीमार हैं बाहर इस नशे से, क्या सबको इलाज मिल रहा है और सबको इलाज की जानकारी मिल रही है? अगर हम कुछ चुने हुए लोग यहाँ बैठे, किसी सेंटर में बैठे हैं या एनए की मीटिंग में पहुंच गए हैं, तो बहुत ही कम तादाद है जो इलाज की जानकारी ले रहे हैं या उनको इलाज लेने की ग्रेस मिल रही है गॉड की तरफ से। पता नहीं कैसे मर रहे, फुटपाथ पे पड़े, कहाँ पड़े। तो अंकित जी अगर रिलैप्स हुए, मैं अगर रिलैप्स हुआ, तो भगवान या किस्मत अभी भी हमारा कुछ साथ दे रही है कि दोबारा मौका दिया हमें उठने के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि बार बार मिलता ही रहेगा, तो फिर बेकार की बात है सोचना ऐसा, कि अगर भगवान ने, किस्मत ने हमारा साथ दिया है या परिवार हमारा अभी तक साथ दे रहा है या कुछ जगह बची है घर में और वो संवारने का अगर मुझे मौका मिल रहा है, तो भाई मैं उस मौके को ना छोड़ूं, क्योंकि किस्मत बार बार साथ नहीं देगी भाई, भगवान बार बार साथ नहीं देगा। कभी ओवरडोज हो गई, कभी कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लो अल्लाह को प्यारे करा लो इलाज, है ना। तो चांसेस यही है भाई कि जितनी जल्दी मौका मिला सुधरने का तो सुधर लो भाई, है ना। समय काटना अलग बात है और समय का सदुपयोग करना अलग बात है भाई। एक आदमी सोच रहा है कि मैं इस बार जाके सब कुछ चेंज कर दूंगा, अपना घर जो मेरा बेकार था उसको ठीक करा दूंगा, घर में कुछ चीजें नहीं तो उनको दोबारा जोड़ दूंगा, यहाँ रहते हुए मैं मजबूती पालूंगा या सोच बदल लूंगा। और एक आदमी सोच रहा है इस बार जो बचा हुआ था वो भी बिगाड़ दूंगा, इस बार तो माँ की और बहन की जो भी होता है सोचता है। तो दो ही तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे। अब वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम में से कौन कैसा है, जो सोच बदल के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है या सोच बदल के घर वालों को बदलना चाहता है। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। तो भाई सभी ने ध्यान से सुना होगा, है ना। तो जो रिकवरी बर्थडे की भाई शेयरिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होती है, सभी को पता है ना। तो आशा करेंगे कि सारे भाई बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे और सवाल करेंगे। सभी भाई की कमर गर्दन सीधी, हाथ छाती से लगी हुई, आंखें बंद। मेरे साथ मीठे और ऊंचे स्वर में बोलेंगे, हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की शक्ति दो।
गुड इवनिंग फैमिली। मेरा नाम अंकित, मैं एक नशेबाज। आज ऊपर वाली कृपा से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे काउंसलर के सहयोग से, आप सब भाइयों की मदद से, मेरे खुद के प्रयास से मुझे एक दिन करके पूरे 1 साल पूरे हो चुके हैं आज रिकवरी में। तो भाई मैं अपनी करूंगा कुछ पास्ट की शेयरिंग, है ना, तो सब भाई अच्छे सुन लेना, है ना भाई। तो भाई मैं एक क्या बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूँ ना, उत्तराखंड रहता हूँ, रुद्रपुर मेरा घर है ना। तो भाई जब मैं था 7th 8th तक तो मैं बढ़िया चला अपनी ज़िंदगी में ना, स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल पढ़ता था मैं, है ना। 7th 8th क्लास तक सब लाइफ बढ़िया चली मेरी, कोई यार दोस्त नहीं थे बाहर के। जब मेरे 8 से बाहर जाना शुरू हुआ, है ना, जो होती है ना बाहर के यार दोस्त जो हमसे बड़े होते हैं, 9th तक, जब मैं 9th में आया ना बाहर कोचिंग करने, तो वहाँ देखा मैंने यार लड़के यार वो पीते थे, सिगरेट पीते थे। तो हमारा वहाँ वो मिलती थी, क्या बोलते हैं यार, गोल्ड फ्लैग, उस टाइम थी 5 या शायद 6 रुपए की थी, है ना, उस टाइम मिलती थी सिगरेट गोल्ड फ्लैग, कैपिस्टन 2 रुपए की। तो यार मैं देखता था उनको, मेरे को देख के बड़ा अच्छा लगता था यार कि लोग यार 2-2 कस मार रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, है ना, क्यों ना आज मैं भी ट्राई करूँ। तो मैं ऐसे देखता रहा, 1 महीना हो गया मेरे को देखते हुए यार, 1 महीना 1.5 महीना हो गया, मैंने देखा यार कि भाई लोग सब यहाँ पर और सारे जितने मेरे वो हैं पीयर ग्रुप प्रेशर, सारे सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, है ना, बढ़िया मौसम में। एक मामू की दुकान थी हमारे वहाँ पे, वहीं बैठ के चाय सिगरेट पीते थे। कई लोग वो पीते थे जो काला माल होता है, चरस पीते थे। तो मैंने भी कहा यार आज ट्राई मारता हूँ सिगरेट। तो मैंने 2 दम मारे, सर सा घूम गया यार, मज़ा सा भी आया, है ना। आंटी सुपारी मिलती थी उस टाइम 1 रुपए की, आंटी सुपारी खाई, हाथ में रगड़ी ताकि घर में ना फंस जाऊँ, है ना। गोल मार दिया कोचिंग, वहाँ पर सारा लिख दिया। एक वो था ना व्यवहार स्मार्ट माइंड का, शाना दिमाग का, कि घर में ना फंस जाऊँ। जो आज के दिन पढ़ा है वही एक आध दिन पहले का लिखा हुआ आज के दिन टिप दिया, ताकि घर वाले चेक करेंगे तो हाँ भाई डेट के साथ लिखा हुआ है। ऐसी भाई चलते रहा, गिरावटें आते रही। कब होने लग गया शुरू, मेरे को पता नहीं चला, है ना। 1 बत्ती सिगरेट से कब 1 डब्बा हो गया, है ना। आते रहे गिरावटें ना जिंदगी में यार। झूठ बोलते रहा घर में कि नहीं जा रहा हूँ, ट्यूशन जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। भले मैंने स्कूल बंक नहीं मारे, एक बार बंक मारा था मैंने 10th क्लास में, तो मेरे भाई सारे कपड़े गोल हो गए थे ना यार। नहाने गए थे हम लोग नहर में, तो स्कूल का बैग और कपड़े गोल। जब मैं ऊपर आया नहा के, तो मैंने देखा यार कपड़े तो सारे गोल हो गए यार। उस टाइम गिरावट इतनी नहीं आई हुई थी यार। फिर जब मेरा ये बोर्ड हुए था ना, वो जब 10th के बोर्ड हुए, तो मेरा एक दोस्त था यार, आजम मलिक नाम का लड़का मिला मेरे को ना मेरे वहाँ पर। तो वो स्मैक पीता था, तो मैंने देखा पहली बार यार ये तो स्मैक पी रहा है भैया, पता नहीं क्या पी रहा है, एक पन्नी में स्मैक चला रहा है ना यार। मैंने उसको देखा तो बढ़िया सो रहा है, मैंने कहा यार तो बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहा है। एक क्या बोलते हैं हॉस्टल लाइफ होती है ना यार, हॉस्टल तक हुआ मेरा सारा ही। जब आया मैं 12th तक, तो मैं सारा हॉस्टल में था, है ना। वो था डे स्कॉलर, वो गोल वोल मारता था, कभी तो हमारे रूम में आता था, आते थे वार्डन, अगरबत्ती जला दी, 2 बत्ती जला दी, तो मैं बैठ के स्मैक पीता था। तो मैंने देखा यार बड़े अच्छे मजे ले रहा है, डिप्पा डाउन कर रहा है, बड़ा मजा आ रहा है देख के मेरे को भी ना। फील हो रहा था ना एक अच्छी सी कूल दिखने के लिए। मैंने कहा चल बढ़िया है यार मार। एक आध दिन तो मैंने उसको देखा, उसने मुझसे बोला भी यार मत पी। एक दिन मैंने बोला ला भाई आज टेस्ट करा, क्या चीज़ पी रहा है तुझे, मैं ही पीऊँगा यार, आज टेस्ट करा दे पहली बार। तो भैया मैंने भी पी, मज़ा सा आया। उल्टी हुई, 2 लाइन मारते तो मेरे को उल्टी सी हो गई, गले में एक अजीब सा हो गया, गर्माहट सी होने लग गई, बॉडी में अजीब सी हो गई, डिहाइड्रेट होने लग गई, गर्मी होने लग गई। मैंने कहा मज़ा आया यार, सो गया मैं उसके बाद। फिर अगले दिन उठा तो अजीब सा होने लग गया शरीर में ना कि चाहिए यार, हल्की फुल्की चाहिए पीने के लिए, मज़ा उसी में आएगा। तो ऐसे करते करते यार मैं फिर इंटर हुआ मेरा 12th के बाद, तो मेरी गिरावट और शुरू होने लगे यार। माँ बाप से लड़ाइयाँ, तू तड़ाक, है ना, घर में तोड़ फोड़, शीशे तोड़, है ना, अपने घर के। ये सारी गिरावट आई, चोरी कर दी मैंने अपने घर में यार, सिर्फ एक स्मैक के चक्कर में, 2 लाइन के चक्कर में जिंदगी भर के यार बेकार कर दिया, है ना। घर में भी हो गया बदनाम, एरिया में, मोहल्ले में लोग कहते थे भाई इसको संग मत जाना है, फला के लड़के के संग मत जाना हो तो, और बेकार है, बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है। तो ये थी मेरी छवि ना यार, अभी तक, आज से 2-3 साल पहले तक मेरी यही छवि थी मेरे मोहल्ले में कि बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, उसका लड़का यार, उसके संग मत जाना, बिगाड़ देगा उन लड़कों को। तो ऐसे ही रहा यार। फिर मेरा इंटर हुआ, इंटर के बाद मेरे आए सही नंबर आए, पास हुआ। फिर मैं आया पढ़ने देहरादून, है ना, देहरादून ग्राफ वगैरह एक यहाँ पर एक अच्छी खासी वो है, क्या बोलते हैं, एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पढ़ने आया मैं। तो वहाँ पर होते थे लड़के बड़के करते थे नशा यार, कोई कहीं
यहाँ का दिल्ली का कोई वहाँ गए बाहर गए तो लोग वक्त पीते ही थे, वहाँ से और गिरावटें शुरू होने लग गई यार। झूठ बोले घर वालों से, है ना। मेन था मेरा क्या कारण, झूठ बोलना अपनी मम्मी को, है ना, अपनी बातों में अंडू कर लेना, फंसा लेना कि आज ये चाहिए, पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, यहाँ जाना है, आज ये फेस्ट है। कुछ हो नहीं रहा है भाई, वहाँ पर कोई फेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। किसके लिए चाहिए, बस 2 मिनट के मज़े के लिए यार। नशे के लिए मैंने अपने घर वालों को बहुत लूटा, बहुत, कोई हिसाब ही नहीं, कोई हद ही नहीं है। इतने पैसे ले लिए मैंने अपने घर वालों से, किसके लिए, 2 मिनट के मज़े के लिए। बस मैं भी पी रहा हूँ, साथ में 2-3 यार दोस्त भी पी रहे हैं, है ना। होता है ना एक शो ऑफ वाली फीलिंग की भाई है, होता है ना। सब यहाँ पर जितने बैठे होंगे है सबकी यही होगी, एक आध 19-20 ही होगा। तो भाई मैं ऐसे ही करते रहा, मेरा हुआ ग्रेजुएशन पूरा हुआ, है ना। एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर नशा करते रहा, गिरावटें आती रही, सब चीज़ बेकार हो गया घर से। मम्मी का सोना बेच दिया, वो कब 1-1 तोला करके कब हो गया 8-10 तोला पता ही नहीं चला, सारा बेच दिया हल्के हल्के करके, है ना। गिरावटें चालू होनी शुरू हो गई, इतनी गिरावटें हो गई कि यार माँ बाप से लड़ाइयाँ, घर में तू तड़ाक, तोड़ फोड़, फिर से वही गिरावटें यार, एक नशे के चक्कर में। फिर 2018 में गया मैं अपने इलाज में, पहले इलाज में, एक वो था 12 स्टेप, वहाँ कुछ नहीं था, सब ऐसा ही था यार, खाओ पियो सो। 3.5 महीने रुका वहाँ कुछ नहीं सीखा मैंने। आया आधे घंटे में फिर पी ली, फिर नशा ले लिया, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ आया ही नहीं, दिमाग में ही नहीं आया कुछ। खाओ पियो सो, क्या प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम नहीं। 3.5 महीने उनने ऐसे दिखाए, वो देते गोलियाँ, 15-20 दिन मैंने खूब खाई ट्रामाडोल, है ना, जो भी इसमें की टूटन की गोलियाँ, बुब्रेक्स, ट्रामाडोल, उससे वही टूटन हुई। 8-10 दिन सही रहा वहाँ पर। फिर आया मैं घर पर 3.5 महीने के बाद, धूप ही धूप यार, वो सारा बंद था पूरा ना, वहाँ पर था ही नहीं कुछ, सब दीवारें थी वहाँ। सुबह सो, आराम से उठो सुबह 10-11 बजे, नाश्ता करो, फिर सो जाओ, यही था वहाँ पर यार। 3.5 महीने मैंने ऐसे ही गए। फिर मैं गया 2020 में फिर से अपने इलाज में। फिर से मेरे घर वालों ने एक जगह पैक करा देहरादून में, वहाँ पर आशु भाई थे, आशु भाई मिले, रामदत्त जी मिले, जिनने मेरे को सिखाया तौर तरीके यार, है ना। वहाँ पर आके सीखा मैं कि यार मेरे अंदर ये गिरावट है ना, ये भी चीज़ होती है, ये व्यवहार थे मेरे अंदर जो मेरे को आज तक पता नहीं थे ना यार। बाहर थे, आपको किसी को पहले से पता नहीं थे ना कि आपके ये व्यवहार थे। BHR भी एक व्यवहार है, आलस भी एक व्यवहार है। ऐसी रहा मैं 5-6 महीने, तो मैं ऐसी रहा धारणा में कि नहीं मैं अब अपने घर चले जाऊँगा। कब वो 6 महीने 18 महीने में हो गए, मेरे को पता नहीं चला। 18 महीने का इलाज दिया मैंने, आशु भाई के अंडर लिया, बहुत परिणाम दिया मेरे को आशु भाई ने। स्पेयर पार्ट नहीं भाई, एक मेरी वो थी, वो क्या बोलते हैं एक अच्छी मदद थी, पॉजिटिव हेल्प करी मेरी भाई ने ना, ताकि फिर से नशा ना कर लूँ ना। उनके अंडर रहा, ट्रीटमेंट में रहा उनके साथ। और भी चीज़ सिखाई मेरे को आशु भाई ने, ये एक तौर तरीके दिए ना, बाहर रहने के टूल्स बोलते हैं ना, आप बाहर रहने के टूल्स दिए मेरे को। तो मेरे को फ़ोन करना, है ना, अच्छा टाइम बिताया मैंने भाई के साथ, सही चला। मैं 3 साल तक बढ़िया चला, ओके की रिपोर्ट रिकवरी चली मेरी बढ़िया, अंदर जाना बाहर जाना। जैसा अभी भाई ने बताया कि अब बताऊंगा मैं 3 साल के बाद क्या हुआ, तो मेरे पास एक फ़ोन आया था मेरे दोस्त का, यूजिंग पार्टनर ना, हमारे भाई बोलते हैं ना, हमारे काउंसलर, पीपल प्लेस और थिंग, इनके सामने नहीं जाना है ना। तो एक दोस्त का मेरे पास आया, एक कॉल आया, वीडियो कॉल आया, मैंने उठाया तो मेरे को उसने मेरी यूजिंग दिखा दी। तो यार बड़ा अजीब सा हुआ मन में यार, कि यार सामान दिखा रहा है तो क्या करूँ, एक मन में उथल पुथल सी हो गई ना, इतने बड़े बड़े दिखा रहे हो। मैंने कहा चल कोई नहीं, मिलता हूँ देर से। मैं उससे मिलने भी गया, उस टाइम तक तो मैंने नहीं पी थी। मैं उससे मिला, बैठा उसकी गाड़ी के अंदर बैठा, वो लाइन मार रहा था, मैं उसको देख रहा था बस 5-10 मिनट तक। तो मैं एक हो गई, क्या बोलते हैं, एक पॉज सी हो गई दुनिया, मैं सिर्फ उसी को देख रहा हूँ। फिर 5-10 मिनट बाद हुआ, मेरा मन हुआ कि आज एक लाइन मार लेता हूँ, देखी जाएगी यार। मैंने फिर हुआ नहीं यार, सारे हो जाएंगे, पानी हो जाएंगे 3 साल। अरे मैंने कहा कोई नहीं, छोड़ना। मैंने 2 लाइन मारते ही फिर से वही हो गया, पहले की तरह व्यवहार आ गया, फिर से गिरावटें शुरू हो गई, है ना। फिर से वही सब चीज़ आ गई मेरे उसमें ज़िंदगी में। बोलने का तरीका घर वालों से, मेरी मम्मी समझ गई कि हाँ फिर इसने पी ली है। फिर से इसके व्यवहार में गिरावट आनी शुरू हो गई। फिर आशु भाई ने भी वहाँ से आ गए थे, वहाँ चले गए थे भाई, अब पंजाब चले गए थे भाई। फिर मैंने भाई को फ़ोन करा, ऐसी बात है। भाई ने कहा पी ली? मैंने कहा नहीं भाई अभी नहीं पी है। झूठ नहीं कहूँगा भाई, ईमानदारी की शेयरिंग, आज के दिन ईमानदार हो अपने प्रति। तो फिर भाई ने भाई का नंबर दिया, उज्ज्वल भाई का, कि वहाँ पे आ जाना,
वहाँ चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई। 9 दिसंबर को हुई थी भाई से बात मेरी, मैं 10 तारीख को भाई के पास आया, 10 दिसंबर को। तो भाई ने मेरे से बोला हाँ सही है। मैंने कहा हाँ भाई सही चल रहा हूँ। हालांकि भाई को पता था कि मैं रिलैप्स हूँ, है ना। भाई के संग बैठा मैं 1 महीना बढ़िया चला, फिर भाई के संग में वहाँ गया, रिकवरी बर्थडे में गया एक के वहाँ। तो फिर भाई ने मेरे से बोला कि यार मेरे को तेरा पता है कि तू रिलैप्स है। मैं वहाँ यही हुआ था। जहाँ हमारा वो था, जहाँ पर था पहला सेंटर, उसके आधे किलोमीटर के अंदर भाई ने गाड़ी लगाई, वहाँ पर एक ब्रेक करा, सिगरेट पी, तब बोला मेरे से भाई ने कि ऐसा ऐसा। मैंने कहा हाँ भाई। कह रहा चल कोई नहीं, भाई ने बोला चल कोई नहीं, अब ओके की रिपोर्ट चलना। देखो ना, वहाँ तक भाई ने मेरा एक साथ दिया, सपोर्ट कराना है ना। एक सपोर्ट ही तो होता है, और क्या है, भाई का सपोर्ट ही है ना। मैं जानता हूँ भाई को बाहर से, इन 2-3 सालों में जाना हूँ भाई को मैं, है ना। मेरे तो एक अननोन ही है, भाई भी, आशु भाई भी, और एक भाई भी आज से 2-3 साल पहले एक अननोन ही तो थे नहीं भाई। फिर भाई ने मेरे से बोला चल कोई नहीं, अब सही चल। फिर मैं घर गया, फिर मैंने फिर पी ली, फिर मैं आया सेंटर, सही चला कुछ टाइम। व्यवहारों में गिरावटें फिर से शुरू होने लग गई, है ना। व्यवहार तो गिरते हैं इंसान के। अभी जो बोला भाई ने, रिकवरी किस चीज़ की, व्यवहारों की वैल्यू होती है यार। इंसान की रिकवरी की वैल्यू कहाँ से होती है, उसके कहाँ से होती है, व्यवहार से होती है ना उसके रिकवरी की वैल्यू है। जब तक इंसान के व्यवहार सही नहीं होंगे तो फिर तो यार वो कुछ है ही नहीं, फायदा ही नहीं। 1 साल दे लो भले आप 10 साल दे दो ना यार, तब तक उसके व्यवहार सही नहीं होंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है रिकवरी की उसकी, है ना। फिर मैं गया मई में अपने घर, होम विजिट गया मैं। फिर होम विजिट जाके तो होम विजिट ही हो गई। मैंने फिर पी ली, दब के भी 8-10 दिन। फिर भाई आए मेरे को लेने, है ना। भाई ने लेकर आए मेरे को, फिर यहाँ पर रहा मैं ट्रीटमेंट, फिर से साल रहा। पर ये है कि मैंने अपने ये देखा कि मेरे को भाई ने बहुत सपोर्ट करा, उज्जवल भाई ने, है ना। हर हालत परिस्थिति मेरे को एक अच्छी वो दी है, क्या बोलते हैं, एक वैल्यू दी, शिक्षा दी कि नहीं भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। मेरी वो थी अभी हाल में एंगेजमेंट थी, तो भाई मेरे संग मेरे घर गए, है ना। अच्छा लगा यार। भाई तो मिलन नोनी थे ना यार। एक यहाँ से मेरे संग पिथौरागढ़ आ रहे हैं, अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं यार, बहुत बड़ी बात है मेरे संग चलने भाई, है ना। एक क्या होता है, एक मेरे अंदर वो था ना, क्या बोलते हैं, भरोसा करा ना भाई ने यार मेरे को। मेरे घर वालों के साथ ओके छोड़ लगा था, फ्री छोड़ लगा था ना यार। मैं चाहता कुछ भी कर लेता, पर नहीं यार, मैंने कहा नहीं भाई, इज्जत से आया तो इज्जत से ही जाऊंगा। जो मेरी वैल्यू मैंने अब कमाई है, तो वही वैल्यू फिर से मैं और कमाऊंगा, दोबारा कमाऊंगा यार। जैसा अभी आशु भाई ने बोला गिर के खड़े होना, तो मैं यार वही कर रहा हूँ, गिर के फिर से खड़े हो रहा हूँ। फिर से मैं अब तो मैं यार एक ठान लिया मन में कि अपनी रिकवरी अब स्ट्रॉन्ग करनी है अब की बार यार, क्योंकि मेरे पास एक जिम्मेदारी है ना। पहले तो मैं एक वो था ना गैर जिम्मेदार इंसान, पहले मैं अकेला था ना अपनी जिंदगी में। अब तो मेरे संग एक और हो गया ना, जुड़ गया है ना, तो उसकी भी तो जिम्मेवारी मेरे को ही देखनी है, और कौन देखेगा। अब जाके फिर से मिलूंगा तो जो वो ही है, जो एक चीज बोली थी हिमांशु भाई ने अपने बर्थडे में, मर्द का है बच्चा, अगर मर्द हो तो आप छोड़ के दिखाओ नशा, वरना फिर बेकार है, वरना फिर औरत ही रहो। फिर अब पी लो फिर से जाके, कोई फायदा नहीं है भाई। इज्जत मेन होती है, रिलेशन कमाना। रामदास जी भी बोलते हैं ना, रिकवरी की मेन वैल्यू होती है रिलेशन, अपनी इज्जत, अपनी सेहत, है ना। वो सब चीज़ आपको कमानी है, यहीं से कमाओगे हल्के हल्के यार। अगर आपको होना है खड़े फिर से, अगर फिर से आपको पहले की तरह जीना है, तो फिर यहीं से खड़े हो गए यार, है ना। तो भाई का मेरे ऊपर बहुत रहा सपोर्ट, आशु भाई का, उज्जवल भाई का खासकर यार मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट रहा, है ना। उनने मेरी एक अच्छी मदद करी, पॉजिटिव मदद करी है हर एक चीज़ में यार। फ़ोन भी करते हैं मेरे को, सही है। मैंने कहा भाई, फ़ोन आया था बीच में, आए थे भाई मेरी वहाँ आए थे, शादी में आए थे। मेरे को अच्छा लगा भाई आया यार उतने दूर से। रात को क्या मेरे को ये भाई ने मेरे को क्या फ़ोन, रात 11 बजे हल्दी थी मेरी, हल्दी लगा के बैठा था, भाई का फ़ोन आया, भाई तुरंत आ गए। अगले दिन भाई मेरे पास आ गए थे। अच्छा लगा मेरे को भी यार, भाई इतने दूर से आए हैं, है ना। मेन सपोर्ट मेरा रहा भाई का, उज्जवल भाई का यार। एक खासकर मैं करूँगा धन्यवाद भाई का, जो उनने मेरा दोबारा सपोर्ट करा हर एक चीज़ में यार। जो भी आज के दिन मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, इन्हीं भाई का सपोर्ट है यार, आशु भाई का, उज्जवल भाई का, हिमांशु भाई का ना। एक अच्छी मदद करके, पॉजिटिव मदद करके, मेरे को थ्रू करके ना। फिर से यार अब 3 साल बाद फिर से खड़ो ना, बहुत बड़ी बात होती है भाई। 3 साल के बाद आप फिर आओ ट्रीटमेंट में, फिर साल काटो यार, है ना। जैसे पता है हिमांशु भाई ने ना, यहाँ पर समय काटना नहीं है, कुछ सीख के जाओ, यहाँ पर तौर तरीके सीख के जाओ यार। जो आपके अंदर गिरावट है वो देख कर जाओ, वो देखो जो आपके अंदर गिरावट है, जो जहाँ पर आप गिर रहे हो, फिर से जो जहाँ पर रिलैप्स है, जहाँ पर आप गिर रहे हो वो चीज़ देखो ना, तौर तरीके देखो कहाँ पर आप गिर रहे हो, है ना। वही चीज़ यहाँ पर मेन यार, और कुछ नहीं है भाई। अपने व्यवहार सही करो बस, हमेशा आगे बढ़ो।
मैं भी कहता हूँ, मैंने अपने आगे वालों को सीखा है जो हमारे काउंसलर है, हमेशा अपने आगे वालों को देखकर बढ़ो आगे, ना कि पीछे वालों को देखकर। अपने आगे वालों को देखकर तो बढ़ोगे, पीछे देखोगे तो फिर पीछे रह जाओगे, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर आप जाके फिर पी लोगे तो फिर से वही वैल्यू जाएगी। जो फिर से मेरी इज्जत घर में है, जो मैंने फिर से आज के दिन कमाई है, अपने माँ बाप का भरोसा है ना, वो बहुत जरूरी भाई कमाना। तो भाई लोगों की देन है यार, जो मेरे पे इतना भरोसा करते हैं। ट्रस्ट ही तो यहाँ पर, और क्या है नहीं? मैंने कहा आपने, तो इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो यार भाई ने वक्त तो ज़्यादा नहीं लिया, मगर बातें ऐसी बोलती दिल छूने वाली, है ना। केवल समय काटने वाली बातें नहीं थी, आपने नोटिस किया होगा, है ना। रामदास सर क्या बोलते हैं, आशु जी क्या बोलते हैं, हिमांशु जी ने क्या बोला था। तो यार ये बातें कौन याद रखता है? जो बैठा होता है यहीं पे ही सब कुछ खत्म करके रॉक बॉटम समझ लेता है, और अब वो क्या बातें जादू कर दे, है ना। तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने संस्था की शुरुआत करी थी तो करी तो मैंने अकेले ही थी, है ना। तो आशु जी तो पंजाब थे, बताया जैसे, वो ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। तो एक रोज़ आशु जी का फ़ोन आया कि यार अंकित है एक लड़का, आप जानते हो? मैं जानता हूँ। तो मैंने सोचा तो मुझे तो याद नहीं आया। बोले है अंकित, फलान रिहैब में था, हम सब थे, ये वो सब तो याद नहीं आया मेरे को। खैर बाहर का काम ज़्यादा था मेरा, पेशेंटों के बीच में बैठना वो नहीं हो पाता था रामदास। तो अब देखो यार, हम यहाँ पे इतने सालों से भाई हैं, 20-21 साल हो गए, जितनी मेरी उम्र है 20-25 साल हो गए भाई, उतने समय से रिहैब इस कल्चर में काम कर रहे हैं। रामदास सर है, इन्होंने अपनी आधी उम्र इस फील्ड को दी है ना। मेरे को तो महज 7 साल हो रहे हैं। तो हम जब यहाँ बैठते हैं ना तो हमको चीज़ें समझ आ जाती है। कोई अलग कहानी नहीं है किसी की, अंकित जी की कोई अलग कहानी नहीं है। यहाँ पे 70-80 जने बैठे हुए हैं, अलग अलग उम्र के बैठे हुए हैं। उम्र का मतलब अलग अलग समय के बैठे हुए हैं। किसी को 3 महीने 4 महीने सेंटर की तो यही उम्र होती है ना, 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल, अलग अलग उम्र के बैठे हुए हैं। तो हमको ना सारी कहानी समझ आ जाती है कि क्या चल सकता है, क्या चल रहा होगा, क्योंकि आधी उम्र इसी को दी है, आधी किसी ने जवानी अपनी इसी को दी है, इसी काम को दी है। तो मैं और आशु जी बात कर रहे थे, तब तक भाई साहब रिलैप्स थे, नशा कर रहे थे। तो पता था कि भाई नशे में, समझ रहे हो, है ना। मगर डिपेंड करता है कि आपका चरित्र कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका बोलचाल कैसा है, आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है। अगर आप यहाँ पे मेरे साथ हो तो आपका, मैं भले ही नहीं बैठता आप लोगों के साथ, मगर हम जब ऑफिस में होते हैं ना रात को या फिर जब भी होते हैं तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि सार्थक के व्यवहार कैसे हैं। 1 साल से आप इस संस्था के सदस्य हो, रेजिडेंट हो यहाँ के, हम साथ उठ बैठ खा पी साथ में रहे, एक बिल्डिंग के अंदर, है ना। तो पता लग जाता है यार कि इंसान का कैरेक्टर कैसा है, माइंडसेट कैसा है ना, यही हमारा काम है। तो अंकित जी के बारे में पता था, तो उनको अपने साथ जोड़ लेना जबकि वो रिलैप्स हैं। ट्रीटमेंट सिर्फ यही नहीं होता है कि यार मेरे को पता लगा कोई बंदा नशा कर रहा है, उसको मैं 4 दीवारों के अंदर कर दूं, ये कभी भी नहीं रहा है। यहाँ पे सिर्फ अंकित जी की बात नहीं है, यहाँ पे और भी आप अपने अगल बगल बहुत सारे लड़के देखते होंगे, है ना, जो पहले दिन से ही थोड़ी सी अलग तरीके से रह रहे हैं। क्या पता उनके लिए वही तरीका सही है, और है भी। अगर वो आज के दिन रिकवरी में चल रहे हैं, ईमानदारी से अपना जीवन बिता रहे हैं, अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं, 2 पैसे बचाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे। आकाश है पीछे, मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ आकाश निकी का, 5 इलाज ले लिए, इस बार पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, 18 इंच का डोला हो रहा है भाई का ना। और भी बहुत सारे गुरविंदर है आपके, है ना। इंसान का बोलचाल, व्यवहार और रहन सहन का तरीका बयां कर देता है कि वो रिकवरी में है कि नहीं है। तो अंकित जी के साथ भी यही हुआ यार। मैंने, आशु जी ने, भले मैं नोएडा में था, वो पंजाब में थे, हमने बड़ा डिस्कशन किया कि चलो आता है देखते हैं क्या होता है। तो वहां पे एक छोटी सी सोच मेरी ये रही कि यार बंदे ने 3 साल अपने जीवन के दिए, 18 महीने कम नहीं होते मेरे भाई। मैं तो 6 महीने में पागल हो गया था अपने इलाज में, है ना। 18 महीने बहुत बड़ी बात है। 18 महीने मेरे हिसाब से तो रहना भी नहीं चाहिए बंदे को, है ना। पर चलो, अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग नियम। तो भाई 18 महीने देने के बाद जो 18 महीने दे सकता है और संस्था में स्टाफ की तरह जुड़ सकता है, अपना होम विजिट कर रहा है, तो क्या बात रही होगी जो यार वो गिर पड़ा, फिर से वो फिसल गया, और उसको मैं फिर से
1 साल के लिए अंदर कैद में कर दूं, 1 साल के इलाज के नाम के लिए उसको बंद कर दूं, तो यार ये तो बहुत घुटन, सोचने वाली घुटन नहीं आएगी यार, सोच के घुटन आ रही है मेरे को तो कि यार ऐसे कैसे, जीवन के 3-4 साल बीत गए यार, बताओ सेंटरों के अंदर ही, है ना। तो इसी सोच के साथ भाई को मौका दिया मैंने कि यार चलो ठीक है, मुझे पता था कि है गिरा हुआ है, ये फिसला हुआ है, कोई नहीं। और वैसे भी अगर कल के दिन ये जो आपके पीछे गेट है, इसके गेट के बाहर आके कोई बोलता है मेरी 25 साल की रिकवरी, आप मान लोगे? कैसे मान लोगे यार, मान ही नहीं सकते। या तो हर 6 महीने में जैसे वैक्सीनेशन होती थी ना कोविड की, वैसे अगर कोई सर्टिफिकेट मिल रहा हो, यहाँ पे मेरा टेस्ट हो रहा है, 6 महीने में रिकवरी में रहा हूँ, देखो 20 साल के 50 सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो मानू। कई सारे आते हैं मेरे पास यार, सीवी आते हैं फोन में कि भाई 25 साल हो गए, फलान रिहैब में काउंसलर रह चुका हूँ, जॉब पे रख लो। कैसे मान लूँ यार, मेरे लिए तो भाई साहब रिकवरी इस गेट के अंदर की है, अगर यहाँ के अंदर कोई आ रहा है मेरे को तब विश्वास है, मेरी ट्रू फीलिंग है ना। और भी चीजें होंगी डिस्कस अलग अलग इंसानों के हिसाब से, पर्सनैलिटी के हिसाब से, बट मन में एक बात जरूर आती है कि यार मैंने इसको इतने समय से अपनी आंखों के आगे देखा है, इसके बिहेवियर ये हैं, और आशा करेंगे कि यार आज से वो अपने नए जीवन की जो कदम रखेंगे वो बहुत ही शुभ हो, ईश्वर से ये आशा करेंगे ना। और बड़ी खुशी होती है यार, सच में दिल से बड़ी खुशी होती है यार, है ना, कि अपना भाई एक आगे बढ़े जा रहा है, अपना भाई मतलब हम सब भाई तो है यार। अभी हम अंदर है, यहाँ पे कुछ लेवल होंगे हर किसी के, मेरा अलग ओहदा होगा, अंकित जी का अलग ओहदा होगा, रामदास सर का अलग होगा, आशु जी का अलग ओहदा होगा, बट है तो हम सब भाई ना, है ना। बाहर जब भी जाते हैं तो मैंने तो बाहर के लिए भी कई सारी चीज़ें करी हुई है, ग्रुप्स बना रखे हैं, फेसबुक ग्रुप्स है, इंस्टाग्राम ग्रुप्स है, बाहर रहते हैं तो भाइयों की तरह रहते हैं हम, है ना। बट यहाँ पे जस्ट एक संस्था है तो नियमों के साथ चलना पड़ता है। तो यार अगर यहाँ पे कोई भाई है तो उसकी मदद करना मेरा फर्ज है यार, है ना। तो यही ऐसी हमारा एक भाई है जो जीवन में आगे बढ़ रहा है। चलो एक बुझाना, एक बुझा दो बस कोई नहीं, चलो। दोनों की Happy birthday to you.